एक नई कहानी के साथ आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है रोज रेड और स्नो वाइट। एक ऐसी दो बहनों की कहानी जो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। तो सुनते हैं क्या हुआ उनके साथ इस कहानी में। तैयार हैं आप सब? आ जाइए। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। उनकी बेटियों का नाम था स्नो वाइट और रोज रेड। दोनों बहुत ही शालीन और मीठा बोलने वाली थी, कभी कभी थोड़ी नटखट और मस्तीखोर भी। तीनों अपने घर में बड़ी ही अच्छी जिंदगी जी रहे थे। रोज रात में उनकी माँ सोने से पहले उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी। सर्दियों की एक रात में वे कहानियां सुन ही रही थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों बच्चियां डर गईं। फिर उनकी माँ ने कहा, डरो नहीं, जरूर कोई रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया होगा। माँ की बात से दोनों को तसल्ली हो गई और स्नो वाइट बाहर का दरवाजा खोलने के लिए उठ गई। जैसे ही स्नो वाइट ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक बड़ा सा भालू खड़ा है। भालू को देखकर वह डर गई और अपनी माँ और बहन को आवाज लगाई। तब भालू बोला, डरो नहीं, मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। बाहर बहुत सर्दी है और मुझे जोरों की भूख भी लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? भालू की बात सुनकर स्नो वाइट ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। भालू घर के अंदर आता है। तीनों भालू को सोने के लिए बिस्तर, ओढ़ने के लिए कंबल और खाने के लिए मीठे मीठे फल देते हैं। सर्दियों भर भालू वहीं रहता है। वे काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भालू कभी कभी उनके लिए उपहार भी लाता है। सर्दियां खत्म होने के बाद भालू जंगल वापस चला जाता है। कुछ दिनों के बाद स्नो वाइट और रोज रेड जंगल घूमने गए। अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वे आगे बढ़े तो देखा एक बौना जिसकी लंबी दाढ़ी एक पेड़ में दब गई है। बड़ी कोशिश तो वह कर रहा था पर दाढ़ी नहीं निकाल पा रहा था। ये सब देखकर दोनों बहनें उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों बहनें बौने की दाढ़ी नहीं निकाल पाई। तब रोज रेड को एक उपाय सूझा। उसने अपने जेब से कैंची निकाली। कैंची को देखकर बौना तो बौखला ही गया, पर वह कुछ कहता उससे पहले ही रोज रेड ने उसकी दाढ़ी काट दी। बौना गुस्से में बहुत बड़बड़ाया। शुक्रिया कहने के बजाय वह पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। उसकी इस हालत को देखकर दोनों बहनें बहुत जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। अगले दिन दोनों बहनें नदी किनारे घूमने गईं। वहां फिर से वही लंबी दाढ़ी वाला बौना मिला जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि अब उसकी दाढ़ी एक मछली के मुंह में थी जिसे वह छुड़ा नहीं पा रहा था। दोनों बहनें फिर से उसकी मदद में जुट गईं। दोनों बहनें फिर से उसकी दाढ़ी निकालने की भरपूर कोशिश करने लगी, पर कामयाबी इस बार भी नहीं हाथ लगी। तब स्नो वाइट ने अपनी जेब में से कैंची निकाली और झट बौने की दाढ़ी को काट दिया। बौना एक बार फिर बड़बड़ाने लगा और गुस्से में पैर पटकता वहां से चला गया। दोनों बहनें फिर से जोर जोर से खिलखिला के हंस पड़ी। हंसते हंसते दोनों बहनें अभी कुछ दूर ही गई थी कि उनकी नजर सामने बेहोश पड़े एक व्यक्ति पर गई जिसके सर पर चोट लगी थी।
रोज रेड ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले तो वह डर कर उठ गया। स्नो वाइट ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम एडम है। मेरा भाई जोसेफ जेवरों से भरे बैग के साथ जंगल घूमने आया था। इतने दिन बीत गए पर वह घर ही वापस नहीं आया, इसलिए उसे ढूंढने के लिए मैं जंगल में आया हूँ। पर यहाँ किसी ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। राजकुमार की बात सुनकर दोनों बहनों को उसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने उससे मदद का वायदा किया। दोनों और वह राजकुमार अच्छे दोस्त बन गए। तीनों साथ साथ मिलकर राजकुमार जोसेफ को जंगल में ढूंढने लगे। तभी जंगल की ओर से दाढ़ी वाला बौना और भालू आता दिखाई दिया। राजकुमार बौने को देखते ही बोला, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसके पास मेरे भाई का बैग था और इसी ने मुझे बेहोश किया था। तब स्नो वाइट बोली, अरे ये भालू और बौना तो वही है जिनकी हमने मदद की थी। दाढ़ी वाला बौना भालू के ऊपर चिल्ला रहा था। भालू बार बार कह रहा था, मेरा बैग दे दो, मेरा बैग दे दो। तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। तुम्हारे जादू ने तो मुझे भालू बना दिया। अब मैं क्या करूं? ना मेरे पास जेवर वाला बैग है और ना ही इंसान का शरीर। दोनों की बात सुनकर राजकुमार एडम ने भालू की मदद करने की सोची। अपनी तलवार उठाकर वह बौने की ओर झपटा तो भालू बोला, इसकी दाढ़ी काट दो, सारी जादुई शक्तियां तो इसकी दाढ़ी में ही हैं। जैसे ही तलवार बौने की दाढ़ी में लगी तो बौना तो गायब ही हो गया। दाढ़ी वाले बौने के गायब होते ही भालू भी वापस राजकुमार जोसेफ बन गया। दोनों भाई एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हुए और अपनी आपबीती भी सुनाई। उन्होंने रोज रेड और स्नो वाइट को बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि उन्हीं की मदद की वजह से दोनों भाई दोबारा मिले थे। उन्होंने यह वादा किया कि वे अपनी दोस्ती कभी भी नहीं तोड़ेंगे। दोनों राजकुमार स्नो वाइट और रोज रेड को लेकर अपने राजमहल वापस आ गए। वे उन दोनों बहनों को पसंद करने लगे थे और बहुत जल्द आपस में उनकी शादी भी हो गई। बच्चों, कभी लालच नहीं करना चाहिए। आपने देखा किस तरह से लंबी दाढ़ी वाले बौने ने धन के लालच में एक राजकुमार को भालू बना दिया। उसे तो अपनी करनी का फल मिल ही गया। एक बात और ध्यान रखो, कभी किसी से दोस्ती उसके रूप को देखकर नहीं बल्कि उसके स्वभाव से करो। किसी व्यक्ति को उसके रूप से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से जानना चाहिए। जैसे रोज रेड और स्नो वाइट ने भालू से दोस्ती करी और दोस्ती करते हो तो उसे निभाना भी सीखो। समझ में आया? तो बच्चों, बजाओ ताली।